मार्केट के लिए आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि एक तो फ्राइडे था तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी थी। दूसरा, कल जो मार्केट को चोट लगी थी बड़ी वाली, मार्केट उससे उबरने की कोशिश कर रहा था और एक समय तो ऐसा लगा कि मामला ख़राब हो गया। मार्केट में निफ्टी 19,600 के नीचे और बैंक निफ्टी 300 से ज़्यादा पॉइंट नीचे, इनफैक्ट 400 पॉइंट नीचे एक समय पर हो गया था। और तब ऐसा लग रहा था कि ये अब करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि हम 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब आ गए हैं। फिर आखिरी घंटे में एक मिराकुलस रिकवरी, और उस रिकवरी को लीड किया आईसीआईसीआई बैंक ने। और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है आईसीआईसीआई बैंक की क्योंकि एचडीएफसी बैंक लगातार वीक हो रहा है और आज भी एचडीएफसी बैंक डे लो पर बंद हुआ, लेकिन उसके सामने आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर बंद हुआ। ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है और आज मार्केट ने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल बचाया, 20 डे मूविंग एवरेज। ध्यान रखिएगा, पहला टेस्ट 20 डे मूविंग एवरेज का नॉर्मली सक्सेसफुल होता है। तो अब अगर आप कल एक इंडेक्स पर ट्रेड ले रहे हैं, मंडे मतलब कल नहीं, मंडे को एक इंडेक्स पर ट्रेड ले रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आज सीरीज का पहला दिन था और लो से रिकवरी हुई आखिरी के आधे घंटे में। एक बहुत अच्छा सेटअप आपको दे दिया मार्केट ने। अब आज का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब बस आज का लो स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए और मंडे को एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करेंगे, अगर चलेगी तो बहुत अच्छी चलेगी। ये हो गई इंडेक्स की बात। अब आते हैं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर जहां पर आज अच्छे मूव्स थे। आज सेक्टर ऑफ द डे था पावर और सबसे शानदार मूव आ रहे थे एनटीपीसी में। ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी के कल नंबर्स आने हैं सैटरडे को। आज एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी जिसमें वो काफ़ी पॉजिटिव थे। एनटीपीसी 3-3.5% ऊपर था। पावर ग्रिड में शानदार मूव्स थे। टाटा पावर अब इंडेक्स का हिस्सा नहीं है लेकिन एफएनओ में है शामिल और वन ऑफ द टॉप गेनर्स था आज टाटा पावर। यहाँ पर बहुत शानदार मूव आए। ये एक स्पेस है जहाँ पर काफ़ी समय के बाद इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। शायद मार्केट को लग रहा है कि यहाँ कुछ बड़े रिफॉर्म्स आ सकते हैं, इसके लिए इस तरीके के मूव्स आपको दिखाई दिए पावर स्पेस में। एबीबी भी थोड़ा रिलेटेड प्ले ही है कैपिटल गुड्स वगैरह में, वहाँ भी करीब 3% की आज आपने रैली देखी। तो ये थे आज के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा किया। उसके अलावा मारुति के नंबर्स आने हैं मंडे को, मारुति भी आज फोकस में था। उसके अलावा कहाँ पर ट्रैक्शन था आज? देखिए, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आज गेंस थे और जैसा कि हम 2 दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कैनफिन होम्स जहां पर अब मार्केट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है फ्रॉड आने के बाद। हालांकि फ्रॉड का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था लेकिन वो प्रोसेसेस सिस्टम्स को लेकर एक रिस्क क्रिएट करता है। इसके लिए आज कैनफिन होम्स में फिर डिक्लाइन और उसका फायदा मिला एलआईसी हाउसिंग को, जहां पर आज थोड़ी सी बाइंग थी। एक्साइड के नंबर्स आए, नंबर शायद मार्केट को कोई बहुत खास लगे नहीं, इसके लिए आज वो स्टॉक जो है थोड़ा सा प्रेशर में था। लॉरस लैब्स में हुआ क्या था कि लॉरस लैब्स में प्री पोजिशनिंग हो गई थी नंबर से पहले। नंबर्स खराब थे, गाइडेंस खराब थी, लेकिन फिर भी कल स्टॉक नहीं गिरा था। क्यों? क्योंकि प्री पोजिशनिंग हो गई थी। लेकिन क्योंकि फंडामेंटली नंबर्स खराब थे, इसके लिए आज स्टॉक गिरा और आज स्टॉक अच्छा गिरा। यहाँ पर इस स्टॉक में आज हमने अच्छी खासी पिटाई देखी। उसके अलावा एक सेक्टर जो अच्छे नंबर्स के बाद भी पिट रहा है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। बीपीसीएल बहुत शानदार नंबर्स के बाद गिरा और आज आईओसी भी बहुत शानदार नंबर्स के बाद गिरा और उसका कारण बहुत सिंपल है। मार्केट को लग रहा है कि ये बस अब हो गया इन कंपनियों का। इन्होंने $70-75 का क्रूड देख लिया, रशिया से लोअर क्रूड का एडवांटेज मिल गया, सब कुछ हो गया। रुपी स्ट्रांग था, अब रुपी भी वीक हो रहा है। ब्रेंट 85 पर पहुंच गया है और शायद जितने पेट्रोल और डीजल पे मार्केटिंग मार्जिन्स बना रहे हैं वो भी बियॉन्ड अ पॉइंट ना अलाउ किए जाएं। इसके लिए आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अच्छी खासी डिक्लाइन आपने देखी। उसके अलावा डॉक्टर लाल के नंबर्स आए थे, नंबर्स अच्छे थे डॉक्टर लाल के, लेकिन क्योंकि स्टॉक पहले ही काफ़ी चल चुका था इसके लिए आज वहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन आई। उसके अलावा कहाँ पर नजर रही? देखिए, इंटेलेक्ट डिज़ाइन आज का टॉप गेनर था। अभी एफएनओ का हिस्सा नहीं है लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे थे, 15% की रैली हुई स्टॉक में। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, बहुत समय के बाद कंपनी ने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया, छोटा सा ही सही लेकिन डिविडेंड दिया। इसकी वजह से आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस चला। और जी एंटरटेनमेंट में भी शानदार रैली हुई आज। थोड़ी सी मार्केट को होप लग रही है कि वो एनसीएलटी का डिसीजन शायद जल्दी आ जाए। देखिए, मैं अभी भी तेज़ी में हूँ। मेरा मानना अभी भी यही है कि स्क्रीन बीच बीच में आपको भले ही कुछ भी दिखाए, लेकिन जब तक ब्रॉडर मार्केट ख़राब नहीं होती, जब तक एडवांस डिक्लाइन ख़राब नहीं होती और वो भी 3-4 दिन लगातार, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स पर ही रहना है। और ये मार्केट को 2 दिन लगेंगे ये सारी की सारी डिक्लाइन को वापस अरेस्ट करके ऊपर जाने के लिए। तो अभी तेज़ी में ही रहें जब तक मार्केट आपको ये मैसेज ना दे कि नहीं, अब वो तेज़ी का सौदा जो है वो ख़त्म हो रहा है। और अपना वीकेंड एंजॉय करिए और मंडे को फिर मिलेंगे।